गोविंद गोविंद दियो लखाए। कहता है लोग, पाठ करता है कि गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हैं, लेकिन पहले किन्हें प्रणाम करो? पहले गुरु को प्रणाम करना है, क्योंकि इन्होंने गोविंद की लखता कराया है। मेरे भाई विचार करें, क्या है आपने गोविंद उनके शैक्षणिक गुरु संदीपनी मुनि थे और आध्यात्मिक गुरु दुर्वासा थे, जिनके चरणों से लग करके इस राजधानी में 1929 में मिशन की स्थापना हुई थी। आने वाले 2019 में डायमंड मिशन बनाएगा। समान 2025 की है, 4 वर्ष में 2019 आएगा, इसमें मिशन डायमंड बनाएगा। और ये काम जहाँ लोग ये कहें कि हमें नहीं पता कि ये से बहुत करते हैं, सहेलियों के साथ बैठते हैं, इस पर क्या करता है? रेगान की चर्चा करें, दिया और सहेलियों के लिए बात करने की बार-बार महात्मा जी, आज क्या कार्यक्रम आयोजित हुआ था? संत निरंकारी सत्संग का आयोजन हुआ था और यहाँ के कोहरा बाजार के भक्तों सेवादारों ने मिल करके और तमाम जिला के संत महापुरुषों को बुला करके और एक सच्चाई का पैगाम दे रहे थे कि हमने प्रभु परमात्मा घटघटवासी राम को देखा है, पाया है अपने सदगुरु के द्वारा। मेरे सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, जो संपूर्ण विश्व में निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के नाम से विख्यात है, इनके चरणों में लग करके आप भी इस रमे राम को जान करके अपना लोक सुखी पर लोक सुहेला कर सकते हैं। एक प्यार का वातावरण में अपना जीवन जी सकते हैं, सबसे प्यार कर सकते हैं, सबको सत्कार कर सकते हैं। इस मिशन का क्या उद्देश्य है? मिशन का उद्देश्य है इंसान को इंसान से जोड़ना। ये कहा गया है कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। जिसको नफरत के दीवारों को तोड़ करके और एक प्यार का पुल बनाना है कि ताकि हर मानव मानव से प्यार कर सके, हर मानव मानव को सत्कार कर सके, हर मानव मानव को मदद कर सके। पास सुविधा सभी है, लेकिन अशांति महसूस करे। हाँ, इसलिए कि शांति का स्रोत परमात्मा है और दुनिया का रीत है, दुख दीने दुख होता है और सुख दीने सुख होए। सुख पाने के लिए सुख देना पड़ता है। अगर दूसरे को दुख दे के और सुख की कामना करेंगे तो नहीं मिलेगा। शास्त्रों में लिखा गया, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वम परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराण में वेद व्यास ने 2 बात की चर्चा की है कि परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को कष्ट देने के समान दुनिया में कोई पाप नहीं। यहाँ कैसे लगा आपका? बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोगों का, संत महात्माओं का प्यार वाला भाव, मिलवर्तन का भाव देखे। बच्चे दौड़ दौड़ करके सेवा कर रहे थे, ये सदगुरु के पैगाम को आगे ले जा रहे थे, बहुत खुशी मिली। मिशन से जुड़े लोगों और आम जनता को लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मिशन से जुड़े लोगों और आम जनता के लिए यही संदेश है कि सदगुरु माता जी का जो आदेश है कि आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम, सौहार्दपूर्ण वातावरण, एक दूसरे को काम आने का काम, एक दूसरे के लिए जीना, एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे को सम्मान देना, एक दूसरे को आदर करना और एक दूसरे से प्यार करना, सभी लोग इसको पालन करें। जो शंभू जी का उद्देश्य था यहाँ कार्यक्रम करवाने का, ये कार्यक्रम के बाद लगता है कि कुछ परिवर्तन होगा? बिल्कुल होना चाहिए। इस जनमानस तक आवाज गया है और यहाँ के संत महात्मा फिर उनसे मिलेंगे और उनको बताएंगे कि भाई आपको कैसा लगा। चलिए आप हमारे सत्संग से जुड़िए और जो ये महान कार्य है प्यार मिलवर्तन का, इसमें आप सहयोग करिए। और इसके लिए ईश्वरीय ज्ञान की जरूरत है। ईश्वर को जानने के बाद सब घट में जब राम दिखाई देता है तब सबसे हम प्यार कर सकते हैं, सबको सत्कार कर सकते हैं, सबको सम्मान कर सकते हैं। हमारे गांव में कोहड़ा बाजार में विशाल रूप में निरंकारी संत समागम का आयोजन किया गया था। समागम में कहां से लोग भाग लिए थे? बिहार के कई हिस्से से महात्मा उपस्थित, बाहर से भी महात्मा उपस्थित हुए थे, जैसे नेपाल मोतिहारी से हो गए, औसीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली,
इसका क्या उद्देश्य है, तो कार्यक्रम आयोजित करने का क्या उद्देश्य है? हाँ, कार्य का एकमात्र उद्देश्य है कि वर्तमान समय में इंसान संसार में भक्ति इंसान नहीं कर रहा है, केवल निरंकारी मिशन भक्ति करता है, संसार में भक्ति करता है, परंतु जिस भगवान की, और ये आज केवल निरंकारी में, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वो श्रीमद् हो, अंजिल हो, जितने भी शास्त्र हैं, सभी धर्म ग्रंथों में ये गवाही दिया गया, ये हवाला चरणों में जाकर तब तक उसके ये सारे भाव नहीं जाते। इतने बड़े बड़े जगह जगह पे आयोजन, ऐ दुनिया के लोगों, जिस परमात्मा की आप पूजा, इबादत, भक्ति, व्रत करते हैं, उस परमात्मा को समझ, और ये निरंकारी मिशन का आयोजन जो दुनिया को, समाज में एक संदेश जाए, जरूर करते हैं। और हमारा जो जीवन है, वो जब जिंदगी में सतगुरु आता है के जीवन में, उस दिन से बदलाव शुरू होता है। हर जगह आयोजन किया जाता है। साथ में भाई साहब, निरंकारी मिशन केवल ये राज्य और भारत, जो विश्व के कई देशों में, यहाँ तक कि लोग हिंसा, द्वेष, नफरत, तो ये मोहम्मदन देशों में भी जो भी ये चल रहा है, और वहाँ की इसके मैसेज को देखकर आध्यात्मिक पहलू में कार्य करता है। ये तो क्षेत्रों पर भी कार्य करता है, जैसे सामूहिक शादी में करता है, और ऐसे तमाम सामाजिक कार्य करके एजुकेशन से भी संबंधित हमारा मिशन जो है, पढ़ने में काफी और आगे ले जाना चाहता है। तो मिशन सामाजिक स्तर पर भी बहुत ऊंचा है।